ते हम देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट अराउंड टेबल का एक सवाल है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आपको मैं कुछ टिप देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप जब इन सवाल को करें तो इसमें काफ़ी ढेर सारे आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, काफ़ी ढेर सारे पॉइंट्स देने दिए होते हैं। उन पॉइंट्स के आधार पे हमें जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनको एक सर्किल के अराउंड अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो हम उन पॉइंट्स को प्रोसेस करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिससे कि हम डेटा को डायरेक्ट उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं कि किसका पोजीशन कहाँ है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इनसफिशिएंट होंगे, आधे अधूरे होंगे। तो उनको हम एक जगह कहीं नोट करते चलेंगे, क्योंकि उन पॉइंट्स को आगे अगर हमें और भी जो पॉइंट्स मिलेंगे उनका यूज करके हम डेटा को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। और एक और चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन में इनवर्ड्स, टुवर्ड्स सेंटर और आउटवर्ड्स यानी कि सेंटर से अलग, मतलब व्यक्ति का फेस किधर है, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम। तो देखिए, कहता है कि 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो सर्किल के अलोंग उनको सर्कुलर टेबल में अरेंज किया गया है, लेकिन और 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मतलब ये हुआ कि वो सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका फेस बाहर की तरफ है, मतलब सेंटर से उल्टा है, पीछे की ओर है। और while 5 are facing towards center। तो ये पॉइंट जो है, हम इस पॉइंट से हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट हम कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन ग्रुप। टोटल 8 मेंबर्स हैं, इसका मतलब है कि 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है सी इज फेसिंग द सेंटर। सी जो है वो सेंटर को फेस कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सी को ड्रॉ करेंगे। सी को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर की तरफ ये फेस कर रहा है। उसके बाद कहता है, दूसरा डेटा हमारा क्या कहता है, ई इज सेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। चूंकि ई जो है सेंटर की तरफ फेस किए हुए है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो ई जब यहाँ बैठा है, आप यहाँ देखो, ई सी यहाँ बैठा है, तो सी का राइट ऑफ थर्ड, यानी सी जब यहाँ बैठा है तो ये डायरेक्शन उसके लिए लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो सी से थर्ड, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हो सकता है मेंबर, एक मेंबर यहाँ पे हो सकता है। तो थर्ड क्या होगा, ई बैठा है, तो यानी सी से थर्ड क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखिए 8 मेंबर्स हैं, तो आप एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ 2, फिर एक 3 यहाँ, एक 4, फिर उसके बाद ये इस एक यहाँ हो सकता है मेंबर, एक मेंबर यहाँ हो सकता है, एक मेंबर यहाँ और एक मेंबर यहाँ। ऐसे हम अरेंज करेंगे ताकि देखने में भी सही लगे। तो क्या कहता है, ई कहाँ पे बैठा है, ई जो बैठा है वो सी के राइट के थर्ड में बैठा है, ठीक है। तो इससे तो हमारा, चलिए, सी इज फेसिंग द सेंटर एंड ई इज सेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। इससे तो हमारा एक चीज, ये 2 पीपल तो ड्रॉ हो गए, ठीक है। लेकिन हमें ई के बारे में ये नहीं पता है कि ई टुवर्ड सेंटर बैठा है या आउट ऑफ सेंटर बैठा है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे डेटा को प्रोसेस करेंगे तब पता चलेगा। अब उसके बाद कहता है एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, एफ जो है ई के लेफ्ट का थर्ड पे बैठा है, यानी ई यहाँ बैठा है। अगर ई सेंटर की तरफ बैठेगा तो एफ कहाँ, लेफ्ट के थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन यहाँ तो सी ऑलरेडी बैठा है, यानी डेफिनेटली ई जो है वो आउटवर्ड बैठा है, यानी सेंटर की तरफ मुंह न करके, सेंटर के अपोजिट मुंह करके बैठा है। जब सेंटर के अपोजिट जब ये मुंह करके व्यक्ति बैठेगा तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। तो लेफ्ट इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो इससे थर्ड पे एफ बैठा है ई से, तो एक पर्सन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, यानी एफ की पोजीशन क्या होगी, एफ की पोजीशन यहाँ पर होगी। तो यही चीज हमने यहाँ दिखाया है, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई इफ
E will face towards center, then third to the left of E will be C, so not possible, so E must face outward. अब हम आगे का कंडीशन देखते हैं। आगे का कंडीशन क्या कहता है? आगे का कंडीशन कहता है कि 3 persons are sitting between F and B. F और B के बीच में 3 लोग बैठे हैं, लेकिन F और ये डेटा इनसफिशिएंट है। हम कैसे B का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं? ये इनसफिशिएंट है, B का और डेटा मिलेगा तो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर कहता है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ B आर फीमेल्स, B के इमीडिएट नेबर्स फीमेल्स हैं, तो इसको भी हमने नोट कर लिया, लेकिन ये अभी भी इनसफिशिएंट है, इसलिए हम B का पोजीशन अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये 2 पॉइंट हमने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, अब कहता है कि G is sitting third to the right of F. G जो है थर्ड टू द राइट ऑफ F, F के थर्ड पे, राइट ऑफ थर्ड पे बैठा है G। तो अब F का तो हमें पता नहीं F इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो ये क्या है, F का अगर इनवर्ड, अगर आउटवर्ड F होगा तो थर्ड का राइट क्या हो जाए, F का राइट क्या हो जाएगा, F का राइट तो फिर ऐसे हो जाएगा, यानी E हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, यानी डेफिनेटली F जो है वो इनवर्ड बैठा है। तो F का अगर इनवर्ड बैठा है तो F का राइट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, और F का लेफ्ट ये हो जाएगा। तो F के राइट थर्ड में क्या बैठा है, G बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी G की पोजीशन ये होगी। लेकिन G टुवर्ड्स सेंटर है या आउट ऑफ सेंटर है या आउटवर्ड सेंटर है, ये हमें नहीं पता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, कि G, तो यही चीज हमने यहाँ पे दिखाया है कि द इमीडिएट नेबर्स ऑफ F, ये G यहाँ पर बैठा है। और अब हम चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि D is sitting थर्ड राइट ऑफ A। अब A कहाँ बैठा है ये भी हमें नहीं मालूम, D कहाँ बैठा है, ये A के थर्ड राइट में बैठा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद A is not an immediate neighbor of E। A जो है E का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी E के आसपास A नहीं होगा, यानी इस पोजीशन पे A नहीं होगा। तो आप ये बताओ कि इस पोजीशन पे नहीं होगा, इस पोजीशन पे नहीं होगा, तो A कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि D is sitting थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं, कैसे प्रोसेस करेंगे, कहता है कि A is not an immediate neighbor of E। ठीक है, the immediate neighbor of E are males and are facing the center। E के जो इमीडिएट नेबर हैं वो मेल होंगे और फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, वो सेंटर की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, E डेफिनेटली फीमेल है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ कि इसके इमीडिएट नेबर्स मेल हैं, तो यानी E फीमेल है। ठीक है, तो इमीडिएट नेबर ऑफ D क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए द इमीडिएट नेबर ऑफ D आर फीमेल्स, इसका एंड फेस आउटसाइड, ये बात आपको पता है, E आउटसाइड की ओर फेस कर रहा है, और ये बात हमको इससे और पता चल गई है कि E जो है फीमेल है। तो यानी अगर ये आउटसाइड की ओर हो तो ये पॉइंट क्या हो सकता है, D हो सकता है। लेकिन अगर ये D हो तो क्या उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, D इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ A, A के थर्ड राइट में बैठा है। तो यानी इस पोजीशन पे कोई और आउटवर्ड बैठा हो तो हम A को यहाँ पे बिठा दें, तो और A को यहाँ बिठा दें, तो कहता है कि थर्ड राइट ऑफ A, तो और A को आउटवर्ड अगर हम दिखा दें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हो सकता है। तो क्या ये A को अगर हम यहाँ बिठाएं क्या वो सही है, क्या ये आउटवर्ड है, क्या ये सही है, ये आगे हम वेरीफाई करेंगे। तो क्या कहता है, द इमीडिएट नेबर ऑफ D आर D, ये तो हमने देख लिया कि आर फीमेल्स एंड फेस आउटसाइड। फिर कहता है द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B इज मेल।
कहता है कि बी डी को हमने यहां बिठा दिया, ए को यहां बिठा दिया, अब बी को कहां बिठाएं? तो कहता है द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज मेल। बी के थर्ड में जो भी बैठा है लेफ्ट में, वो क्या है? वो मेल है। और नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी का इमीडिएट नेबर क्या होना चाहिए? कोई फीमेल नहीं होना चाहिए। तो क्या है? यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेल होना चाहिए। तो क्या है? द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज मेल। तो अगर हम बी को क्या करें? टुवर्ड सेंटर कर दें, क्योंकि आउटवर्ड एक तो इसको ले लिया, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया। तो अगर हम बी को मेल कर दें तो इसका थर्ड जो होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, ये मेल होना चाहिए। और ये क्या है? ये हमारा कौन सा है? ए है, और ये मेल है, ये बात हम जानते हैं। तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ पे बी को हम रख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, सो ए विल बी इमीडिएट राइट ऑफ एफ एंड आउटवर्ड। ठीक है, ये तो हमने पहले ही कर लिया। फिर 3 persons आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी। 3 persons आर सिटिंग बिटवीन, ये ऊपर वाला ये देखिए, ये छूट रहा था हमारा। 3 persons आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी। ये देखिए, एफ और बी के बीच में, बी को हम यहाँ क्यों लाएंगे? हम बी को यहाँ भी तो ला सकते थे। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि एफ और बी के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, इसलिए बी को हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, और द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फीमेल्स। तो आपको पता है ई फीमेल है। और हमारा जी क्या है? जी के बारे में क्या कह रहा है? जी इज सिटिंग, और इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फीमेल्स। तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी जो है वो फीमेल्स होना चाहिए। तो द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फीमेल्स। तो ये ई तो फीमेल है ही, जी फीमेल है क्या? तो देखिए, जी क्या फीमेल है? ये बात का कंफर्मेशन इस लास्ट पॉइंट से मिलता है। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी का इमीडिएट नेबर कोई फीमेल नहीं होना चाहिए। तो बी तो ऑलरेडी मेल तो है ही, और सी भी मेल है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए ये जी क्या है? ये जी फीमेल है। जी जब फीमेल है तो इसका मतलब क्या हुआ? बी का क्राइटेरिया यहाँ देखिए, बी का क्राइटेरिया यहाँ है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फीमेल्स। तो बी के इमीडिएट नेबर एक ई भी फीमेल है और ये जी भी फीमेल है, यानी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? अब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो एक एच बच गया। तो एच को हमने यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, आउटवर्ड तो दिखा दिया था, तो यानी एच क्या है? ये आउटवर्ड है। ठीक है, तो हमारा ये चीज पता चल गया कि 3 आउटवर्ड होने चाहिए थे। तो ई आउटवर्ड है, एच आउटवर्ड है और ए आउटवर्ड है, बाकी सारे इनवर्ड्स हैं। तो ये इस तरह करके हमने सर्किल में 8 को अरेंज कर लिया, कहाँ कैसे बैठे हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। कहता है हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? तो देखिए, ई जो है आउटसाइड बैठा है, आउटवर्ड बैठा है। आउटवर्ड बैठा है यानी कि राइट, ई का राइट ये होगा और ई का लेफ्ट ये होगा। तो ई का राइट, इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बी बैठा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। फिर उसके बाद कहता है हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। इमीडिएट राइट ऑफ एच में, एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? तो एच भी आउटवर्ड है। तो एच जब आउटवर्ड है तो उसका राइट ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो इमीडिएट आउटवर्ड कौन बैठा है? इमीडिएट इसके कौन बैठा है? टुवर्ड्स राइट डी बैठा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन कहता है हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट, तो जी क्या है? ये इनवर्ड है। तो इसका राइट कौन सा होगा? इसका राइट ये हो जाएगा। तो इमीडिएट राइट इसका क्या होगा? बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हु सीट्स डायगोनली अपोजिट ऑफ एफ। तो एफ का डायगोनली अपोजिट कौन है? ये बी है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बी। फिर कहता है हु सीट्स डायगोनली अपोजिट ऑफ सी। सी का डायगोनली अपोजिट क्या है? डी होगा, बिल्कुल।
फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड मैन्स आउट, ए बी सी डी एफ। देखिए ए आउटवर्ड है, बी क्या है, इनवर्ड है, सी क्या है, इनवर्ड है, डी क्या है, इनवर्ड है, एफ क्या है, ये भी इनवर्ड है, यानी केवल एक आउटवर्ड ए है। तो यानी ये क्या है, ए जो है ये आउटवर्ड है, ये बाकी सब इनवर्ड्स हैं, सेंटर की तरफ हैं, इसलिए ये ऑड है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। देखिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट इसको हमने इसमें लिख रखा है, डिस्कस कर रखा है, आगे भी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन, देखिए एक साथ 6 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया, करने का तरीका पता चल गया, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और ये 100 में 100, 6 में 6 क्वेश्चंस को आप देखिए, एक बार सेटिंग अरेंजमेंट आपने सही से बना लिया तो इन 6 क्वेश्चंस को करने में सेकेंडों नहीं लगेंगे। तो आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।